Hello guys, once again you are very welcome in CJ classes. Today I will tell you about the biography of William Shakespeare. Shakespeare is a big name of English literature. So let's start now. Biography of William Shakespeare. विलियम वर्ड्सवर्थ, अगर इनकी बात करें तो इनका जो बर्थ हुआ था, जन्म 23 अप्रैल 1564। माय डियर स्टूडेंट्स, इनका जो जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को होता है और बर्थ प्लेस जो इनका बर्थ प्लेस है वो स्ट्रेट फोर्ड अपॉन एवॉन। तो स्ट्रेट फोर्ड अपॉन एवॉन, दिस इज अ प्लेस, ये कि स्थान का नाम है जहां पर इनका जन्म होता है। तो बहुत सारी जगह आपको अपॉन की जगह ऑन भी मिलता है, जो कि गलत होता है। गॉट इट? स्ट्रेट फोर्ड अपॉन एवॉन, ये बिल्कुल राइट आंसर है। जगह का नाम है और कहां पर? वारविकशायर इन इंग्लैंड। यानी अगर हम कहें तो विलियम शेक्सपियर जो थे, इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था वो स्ट्रेट फोर्ट अपॉन एवॉन था और कहाँ पर? वारविकशायर इन इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड के वारविकशायर में एक जगह थी, उस जगह को कहते हैं स्ट्रेट फोर्ट अपॉन एवॉन, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो आपको ध्यान देना है कि इनका जन्म 23 अप्रैल को हो गया था, लेकिन इनको 3 डेज आफ्टर यानी 26 अप्रैल को क्या किया गया? इनको बैप्टाइज किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई विलियम शेक्सपियर को बैप्टाइज कौन सी तारीख को किया गया था? तो आपको याद रखना है 26 अप्रैल ऑफ 1564, यानी बर्थ के 3 डेज आफ्टर इनको बैप्टाइज किया गया था। बैप्टाइज का मतलब होता है कि इनको अपनाया गया था। गॉट इट? इसके बाद अगर इनके फादर के बारे में जाने तो इनके जो फादर थे, फादर्स नेम, इनके जो पिता का नाम था वो था जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर इनके पिताजी का नाम था। और अगर इनकी मदर्स नेम, माता की बात करें तो इनकी जो मदर्स नेम था, इनकी माता का नाम क्या था भाई? विलियम शेक्सपियर की माता का नाम मैरी आर्डेन था। मैरी आर्डेन। तो इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर, माता का नाम मैरी आर्डेन था। जो मैरी आर्डेन थे, या जो जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डेन के, ये जो शेक्सपियर थे, ये तीसरे सबसे बड़े यानी तीसरे नंबर के सबसे बड़े जीवित बेटे थे। यानी इनकी टोटल 6, ये कहेंगे तो 6 संतानें थी, जिसमें पहली जॉन, दूसरे नंबर की थी जूडिथ, तीसरे नंबर की ये खुद थे विलियम शेक्सपियर, इसके बाद इनके भाई आते हैं जिसमें गिल,
गिलबर्ट, रिचर्ड और एक थे एडमंड। तो ये तीनों इनके छोटे भाई होते हैं, ये दोनों इनकी बहनें थी। ठीक, तो जो विलियम शेक्सपियर के पिता थे जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन, इनकी 6 संतानें थी, जिसमें पहली जॉन, जूडिथ इनकी बड़ी बहनें थी, तीसरे नंबर के खुद थे ये विलियम शेक्सपियर, और इसके बाद 3 इनके भाई थे, जिसमें आता है आपका रिचर्ड हो गया, गिलबर्ट हो गया और एडमंड हो गया। ये 3 इनके भाई थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनकी एजुकेशन के बारे में, या इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, तो भाई जो विलियम शेक्सपियर थे, इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो स्ट्रेटफोर्ड के ग्रामर स्कूल, यानी इंग्लैंड में एक स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल हुआ करता था, और वहीं पर इन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर हम आगे बात करें तो भाई जो विलियम शेक्सपियर थे, जब ये 18 इयर्स, विलियम शेक्सपियर जब 18 साल के हुए, कब, कितने साल के, 18 साल के, तो इनको एक महिला स्त्री से प्रेम हो जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो इनसे लगभग उम्र में 8 साल बड़ी थी, तो उनका नाम था एन हाथवे, यानी 18 साल की उम्र में इन्होंने मैरिज तो 18 साल की उम्र में इनका विवाह हो जाता है, और जो विवाह होता है, किससे होता है भाई, एन हाथवे से होता है, जो कि उम्र में इनसे 8 साल बड़ी थी। तो 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह होता है, और किससे, एन हाथवे से। अगर हम बात करें तो इनका जो विवाह होता है वो 1582 में हो जाता है। 1582 में एक प्लेस होता है जिसका नाम बारबिकशायर होता है। तो क्या होता है, बारबिकशायर एक जगह होती है जहां पर इनका विवाह होता है। तो इस तरह से 1582 में इनका विवाह हो जाता है। 18 वर्ष की उम्र के होते हैं जब शेक्सपियर और एन हाथवे के साथ इनका विवाह हो जाता है। जो एन हाथवे होती है भाई, इनसे इनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें पहली जो होती है सुसाना, और दूसरा होता है हेमनेट, और तीसरा होता है जूडिथ। तो इनके 3 बच्चे होते हैं। अगर हम बात करें तो सुसाना, हेमनेट और जूडिथ। जो इनके 3 बच्चे होते हैं, इसमें ये जो हेमनेट इनका बेटा होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये किसी बीमारी के चलते हुए इसकी मात्र 11 वर्ष की उम्र में इस हेमनेट जो इनका बेटा होता है, इकलौता बेटा था, ये दोनों बेटी होती हैं, तो इसकी जो है डेथ हो जाती है मात्र 11 वर्ष की उम्र में। कब, 11 ईयर्स। तो जब ये 11 साल का होता है तो इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जो इकलौता इसका बेटा था, 11 वर्ष की उम्र में इसकी डेथ हो जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि किसी बीमारी के चलते हुए इनकी डेथ होती है। तो 11 वर्ष की अवस्था में जो इनका बेटा हेमनेट होता है उसकी डेथ हो जाती है इलनेस, बीमारी के कारण। और जो इनकी बेटी सुसाना थी, इस 1607 में इसका विवाह जॉन हॉल के साथ होता है, जॉन हॉल के साथ। ठीक है,
जॉन हॉल जो कि एक फिजिशियन होता है। तो जॉन हॉल क्या कौन होता है? एक फिजिशियन होता है। 1607 में इसकी बड़ी बेटी जो सुसाना होता है उसके साथ इसका विवाह हो जाता है। जुडिथ जो कि इसकी छोटी बेटी होती है, इसका विवाह जो होता है थॉमस इसका विवाह थॉमस क्विंसी थॉमस क्विंसी के साथ हो जाता है। थॉमस क्विंसी के साथ इसका विवाह हो जाता है। यानी कुल मिला के मोटा मोटा हमने ये चीज़ें जान ली कि इनका जन्म कब हुआ, इनको कब बैप्टाइज किया गया, इनका बर्थ प्लेस क्या था, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इनके टोटल्स जो भाई बहन थे वो कितने थे, 18 ईयर्स यानी कहाँ से पढ़ाई की इन्होंने, स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल से। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने से 8 साल बड़ी जो एन हाथवे एक महिला थी उसके साथ विवाह कर लिया था वारविकशायर नामक स्थान पर 1582 में। उसके बाद जो एन हाथवे थी इससे इनको 3 बच्चे होते हैं जिसमें एक सुसाना, हेमनेट और जुडिथ होती है। सुसाना सबसे बड़ी बेटी होती है जिसका 1607 में जॉन हॉल के साथ विवाह हो जाता है। जॉन हॉल एक फिजिशियन होता है और जो इसका बेटा हेमनेट होता है इकलौता बेटा होता है जो एक मात्र 11 वर्ष की अवस्था में इलनेस बीमारी के कारण जिसकी डेथ हो जाती है। जुडिथ थॉमस क्विंसी होता है। जुडिथ का जो विवाह थॉमस क्विंसी के साथ होता है। अब इनका जो विवाह 1582 में वारविकशायर नामक स्थान पर हो जाता, तो उसके बाद इनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है वो बेहतर नहीं होती और जिसके कारण ये अपने आसपास कुछ क्षेत्र में वहाँ हिरन की चोरी करने लग गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे जो सर थॉमस लूसी के जो हिरन थे उनको चुरा लिया करते थे और इसके चक्कर में इनको कई बार इनके खिलाफ मुकदमे इस तरह की एक्टिविटी भी की गई, लेकिन कुछ महीने के बाद फिर से दोबारा चुरा लेते हैं तो फिर से मुकदमा किया जाता है। और इसलिए जो विलियम शेक्सपियर हैं इनको स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ देना पड़ता, स्ट्रेटफोर्ड को छोड़कर लंदन जाना पड़ता ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें। और कहाँ चले जाते हैं वो? लंदन चले जाते हैं। अब लंदन में वो कुछ साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और अपने आप को निखारते हैं कि वो कुछ लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। तो लंदन जाने के बाद क्या होता है कि कहा जाता है कि शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर स्टार्टेड अराउंड 1592। तो शेक्सपियर्स अगर हम बात करें शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर स्टार्टेड अराउंड 1592। 1592 से इनके साहित्यिक कैरियर की शुरुआत होती है और शेक्सपियर जो थे एक एक्टिंग कंपनी में इनको जॉब मिल जाती है और वहाँ पर ये फिर क्या करते हैं, जॉब करते हैं। जो एक्टिंग कंपनी होती है उसका नाम होता है द चैम्बरलेन। ये द चैम्बरलेन एक क्या होती है भाई? एक एक्टिंग कंपनी होती है, द चैम्बरलेन्स मैन कह सकते हो इसको। और ये क्या है? ये एक एक्टिंग कंपनी है। इस एक्टिंग कंपनी में विलियम शेक्सपियर ने काम किया था और एक क्वेश्चन ये बनता है कि फिर ये जो एक्टिंग कंपनी थी द चैम्बरलेन्स मैन 1603 यानी 1603 में जैकोबियन पीरियड शुरू हुआ 1603 से। और इस जैकोबियन पीरियड के जो राजा थे वो जेम्स
जेम्स द फर्स्ट हुए। जेम्स द फर्स्ट के द्वारा इस चैम्बरलेन का नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, द किंग्समैन। द चैम्बरलेन्स मैन का नाम बदलकर द किंग्समैन कर दिया गया 1603 में जेम्स द फर्स्ट के द्वारा। तो इसमें स्टार्टिंग में इन्होंने काम किया, तो कई बार पूछा जाता है कि भाई विलियम शेक्सपियर ने जिस एक्टिंग कंपनी में काम किया उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो याद रखना द किंग्स मैन कर दिया गया। गॉट इट। इसके बाद नेक्स्ट जो विलियम शेक्सपियर थे, इनका अगर एरा की बात करें, युग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे, ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे, जो कि 1558 से 1603 तक था। दूसरा जैकोबियन, और ये जो पीरियड हुआ करता था ये 1603 से लेकर 1625 तक। इन दोनों एजों से ये क्या करते थे, बिलोंग करते थे। विलियम शेक्सपियर को ही, जो विलियम शेक्सपियर थे, इनको इंग्लैंड से नेशनल पोइट कहा जाता था। और विलियम शेक्सपियर को ही क्या कहा जाता था, और इन्हें बर्ड ऑफ एवॉन या द बर्ड, ये टाइटल दिया गया था, यानी इस नाम से फेमस थे। बर्ड ऑफ एवॉन या द बर्ड इस नाम से जाने जाते थे। जो एवॉन होता है ये एक नदी का नाम होता है। किसका, नदी, जो वहाँ की एक फेमस नदी थी इंग्लैंड की, उसका नाम एवॉन था। तो यानी इसे इन्हें टाइटल दिया जाता है द बर्ड या बर्ड ऑफ एवॉन का। तो इस तरह अगर हम बात करें तो इनके बारे में, इन्होंने अपने लाइफ में, इस जीवन में काफ़ी सारे प्ले और चीज़ों को लिखा है। जैसे इन्होंने बात करें तो 37 प्लेज लिखे हैं जो इनके पब्लिश फेमस हैं, और इसके अलावा इन्होंने 154 सोनेट्स दिए हैं। ठीक, बात करें 1609 में, तो इनका जो शेक्सपियर सोनेट, ये क्या होते हैं, पब्लिश्ड होते हैं। तो याद रखेंगे 1609 में शेक्सपियर्स के जो सोनेट हैं वो पब्लिश्ड होते हैं। और अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इनकी जो डेथ होती है, शेक्सपियर की डेथ सेम डेट को होती है, यानी 23 अप्रैल 1616, यानी टोटली 52 ईयर्स तक जीवित रहे थे। और जो इनकी डेथ होती है 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद इन्हें क्या किया जाता है, और इसके बाद इनको दफनाया जाता। कहाँ दफनाया जाता है, तो इनको जो दफनाया जाता है वो दफनाया जाता है द चांसल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च। तो ये इस साइड लिख देते हैं। तो इनको जो दफनाया जाता है द चांसल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च में इनको क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। गॉट इट।
उस इनकी डेथ के बाद ही 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो आता है। फर्स्ट फोलियो, फोलियो मीन्स क्या होता है? फोलियो मीन्स होता है कलेक्टेड एडिशन ऑफ ड्रामेटिक वर्क, कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक वर्क। तो फर्स्ट फोलियो आता है और उसमें 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो आ जाता है। तो इस तरह से आपने इनकी बायोग्राफी के बारे में जाना और बिल्कुल एक एक फैक्ट ट्रुथ है, यानी इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि यहाँ से 3-4 नंबर हर बार, LT हो गया आपका, TGT हो गया, PGT हो गया, GIC हो गया, इस तरह के तमाम एग्जाम इंग्लिश से रिलेटेड है। तो शेक्सपियर इज द बिग नेम बिकॉज इंग्लिश स्कॉलर्स के द्वारा कहा जाता है कि देयर इज नो मार्लो देन देयर इज नो शेक्सपियर। अगर मार्लो नहीं होते तो शेक्सपियर भी शायद नहीं होते इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि मार्लो इनके एक तरह से गुरु के रूप में काम करते थे, उनका पूरा समर्थन इनको था। यानी मार्लो कौन था? तो मार्लो इज अ यूनिवर्सिटी बिट, एक वो यूनिवर्सिटी बिट्स थे, यानी यूनिवर्सिटी बिट्स में 7 मेंबर होते थे। उस समय जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे उन लोगों को यूनिवर्सिटी बिट्स कहा जाता था। तो गाइस आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, ताकि हम विलियम शेक्सपियर की तरह ही विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में भी बायोग्राफी को लेकर आएँ, बिल्कुल एक एक फैक्ट लेकर आएँ जो आपको बहुत मदद करेगा। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू।